इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम 12वीं क्लास के पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र के ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सर कुल मिला के 50 क्वेश्चन के आसपास इसमें मिलेंगे जो आपको और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाले हैं। ओके, गुड इवनिंग। तो चलिए हम इसका शुरू करें। आप सभी भी इन सारे क्वेश्चन को अगर हो सके तो टेस्ट के जरिए आप इसे चेक कर सकते हैं कि कितने नंबर आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? बिल्कुल राइट आंसर है 26 जनवरी 1950। नाउ द सेकंड क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की बात की जाती है? तो यह 1930 में जो था उन्हें गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। तीसरा मैं बात करूँ तो कहते हैं कि भारत के उप राष्ट्रपति कौन थे, यानी प्रथम। आपको याद होना, अगर भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करूं, राष्ट्रपति की तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपराष्ट्रपति आपको एस राधाकृष्णन थे। भारत के द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? देखिए, भारत में जो द्वितीय आम चुनाव था ये 1957 से में हुआ था। अगला थर्ड क्वेश्चन में बात करूँ तो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? तो ये हमारे डॉक्टर अम्बेडकर थे, जो कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष और निर्माता भी इसी ही कहा जाता है। इसके अलावा अगर इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद ध्यान। और संविधान बनने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ये 3 क्वेश्चन इससे आपको जनरली क्वेश्चन आ जाता है। अगला बात तो मुस्लिम लीग की स्थापना। देखिए, मुस्लिम लीग की जो भारत जब स्वतंत्र होते हैं तो उस समय मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्रों की मांग की थी, जिसमें एक मुस्लिम लीग था। तो ये 1906 में और बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। टोटल अगला मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? 1885 में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जो ए ओ ह्यूम के द्वारा। यानी अगर मैं बात करूँ ए ओ ह्यूम कौन थे अगर पूछा जाएगा, तो यह एक इंग्लैंड के रिटायर्ड कलेक्टर थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। अगला 8 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 489, 489 टोटल थी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना। जस्ट इससे पहले ही मैंने बात की 1885 में ए ह्यूम की बात की थी। अगला 10 नंबर से ए ह्यूम नामक अंग्रेज राजनीतिक दल किस, अभी जस्ट क्वेश्चन मैंने इसका आंसर बताया था, ये आपको हो जाएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। ठीक है, चलिए आफ्टर 11 नंबर बात करूँ तो 11 नंबर पूछा जा रहा है क्वेश्चन की, समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया था? जयप्रकाश नारायण या जेपी, जैसे इसे जेपी भी बोला जाता है। ठीक है, आफ्टर पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? अगर पंचशील समझौता अगर पूछा जाता है तो ये भारत और चीन के बीच हुआ था, पंचशील समझौता। चलिए, आपको एक चीज़ बताना है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में, कि भारत चीन के बीच जो पंचशील समझौता हुआ था, इसमें किस प्रधानमंत्री ने अपनी बलि चढ़ाई? भारत के किस प्रधानमंत्री को इस समझौता के बाद वो बेचारे नहीं रहे, किसी कारण से मर गए, उसका नाम आपको बताना है। अगला 13, गुट निरपेक्ष आंदोलन का अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना अगर मैं वो पूछूं तो ये 1961 में, और इसमें अगर मैं बात करूं तो हमारे जवाहरलाल नेहरू का अगर मैं बात करूं, इसके अलावा और कुछ नेता का काफ़ी ज़्यादा योगदान था। चलिए मैं बात करूं नेक्स्ट, अगर बात करूं 1952 में आम चुनाव, भारतीय जनसंघ के कुल कितने स्थान पर विजय प्राप्त हुआ था? तो याद रखना 3 सीटों पर कुल मिला हुआ था, जो आगे बढ़ता हुआ चला गया। अगला 15, एक दलीय प्रभुत्व की स्थापना का संबंध कौन सा है? तो विकल्प 1, मजबूती राजनीतिक दल का अभाव। अगला 1959 में केरल में समाजवादी सरकार मुख्यमंत्री कौन थे? ये 1959 की बात है, जिसमें केरल में समाजवादी सरकार के मुख्यमंत्री का नाम पूछा जाता है, तो डॉक्टर यानी आपको EMS नबूदी रापाद, ये टोटल इसका नाम सो है। अगर समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी मैं बात करूँ, समाजवादी दल को 1924 में हुई थी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन बात करूँ, समाजवादी का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? समाजवादी का मुख्य उद्देश्य समाजवाद, यानी समाजवाद का स्थापना, गरीब मजदूरों, ये हिटलर वगैरह से आए थे समाजवादी, वहाँ से आगे भारत में पूंजीवादी का स्थापना सभी हो जाते हैं। चलिए, भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, जनसंघ जो था
ये हिंदू को प्रेरित यानी हिंदुत्व धर्म और संस्कृति की रक्षा करना इसका काम था। या इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश के संस्कृति और राष्ट्र के विचार पर बल दिया था? तो इसका था कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने था, चूंकि जो था इस पर बल देते हैं। अगला मैं बात करूं, 1977 में भारतीय जनसंघ के विलय किस पार्टी में हुआ था? जनसंघ की स्थापना जो की गई थी यानी हिंदुत्व के लिए, तो इसकी किस में हुई थी, इसका नाम पूछा जा रहा है। तो याद रखना, समाज जनता पार्टी। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया था? राम मनोहर संयुक्त समाजवादी दल, गांधीवादी समाजवाद की स्थापना, इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपका सी, यानी साम्यवादी यानी स्वतंत्रता पार्टी। अगला, स्वतंत्र भारत के प्रथम सरकार के गृह मंत्री कौन थे? ये आपके हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, या इसे लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगला बात करूँ 25 नंबर क्वेश्चन। अगर 25 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को, चूंकि भारतीय स्वतंत्रता से पहले भारत जो था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, जो कि सभी टुकड़े वो एक लास्ट में होते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ के जोड़ने किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात काफ़ी ज़्यादा अग्रणी है। 1900 यानी 51 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना करते हैं? तो किसान मजदूर पार्टी की स्थापना करते हैं। चलिए, 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन से संस्थागत यानी क्रांतिकारी दल किस देश के राजनीतिक दल है? तो ये मैक्सिको की है। भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी के पराजित होने पर और वहां साम्यवादी सरकार बनती है? तो ये केरल से, बिल्कुल सही। अगला अगला क्वेश्चन, अगर 29 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ तो 1960 के दशक में कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने वाले इनमें से प्रमुख कारण क्या था, जिसके कारण पहले चीन के आक्रमण जो 1961 में हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा ही उग्र रहा भारत को, उसकी आलोचना। गरीबी बढ़ते गए, चूंकि भारत स्वतंत्र हुआ था जिसके कारण गरीबी बेरोजगारी बढ़ती, सांप्रदायिकता बढ़ गया, तो सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, आफ्टर बात करो कि 1957 में चुनाव में समाजवादी दल का प्रमुख का कार्यक्रम क्या था? राष्ट्रमंडल से भारत को अलग होना, विदेशी उद्योग का राष्ट्रीयकरण, पूर्ण स्वरोजगार, इनमें से सभी। चलिए, आफ्टर बात करूँ कि 31 नंबर क्वेश्चन से 1977 में अनेक साम्यवादी गुटों के साम्यवादी दलों ने किस दल ने अपना आप को विलय कर लिया था? ये तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएंगे आपके जनता पार्टी। गुट निरपेक्ष का क्या अर्थ होता है? देखिए, गुट निरपेक्ष यानी गुट निरपेक्ष है क्या, उसका अर्थ पूछा जा रहा है। तो मतलब निरपेक्ष मतलब अलग, यानी किसी भी विश्व के किसी भी गुटों में सम्मिलित नहीं होना, गुट निरपेक्ष का सही अर्थ होता है। अगला, समाजवादी पार्टी की स्थापना अगर पूछा जाता है, समाजवादी पार्टी की स्थापना 1948, चूंकि ये डेट टाइम है, इसको याद ही करना पड़ेगा। अगला, 1937 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की? देखिए, ये रिपब्लिक, चूंकि रिपब्लिक का फॉरवर्ड ब्लॉक की मैं बात करूँ तो ये सुभाष चंद्र बोस की है। यह ध्यान रखना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस, रिपब्लिक पार्टी की स्थापना आपका हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। अगला, 1939 की नेताजी सुभाष चंद्र नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना? ठीक है, उसी सेम क्वेश्चन को आपको कर दिया गया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया? आपको नेता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, चूंकि बर्मा में किया गया था। अगला मैं बात करूँ, कहते हैं कि 1959 में स्थापित स्वतंत्रता पार्टी की स्थापना किसे माना जाता है? यानी याद रखिएगा हमेशा, राजगोपालाचारी ने स्वतंत्रता पार्टी की स्थापना की थी। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? बिल्कुल इसका आंसर है इसका 1961 और 62 के आसपास माना है। 61 का लास्ट, इसको 62 में ही माना जाता है, बिल्कुल सही है। अगला मैं बात करूँ लास्ट का, अगला क्वेश्चन है 38 में, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? मतलब जब गुट बनते हैं तो सबसे पहले ये लोग जो अलग एक अपना गुट बनाते हैं, इसका कहाँ होता है? तो बेलग्रेड में होता है। जनता पार्टी जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन सी पार्टी की स्थापना करते हैं? तो याद रखना, जनता दल पार्टी की स्थापना करते हैं। अगला बात करें, गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता, मैं बार बार इसका नाम ले रहा हूँ, उसका नाम का पूछा जा रहा है कि कौन, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुकर्णो वगैरह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुकर्णो और कुछ मार्टिन टीटो वगैरह कुछ और नेता थे जिनका बहुत अच्छा इसमें योगदान था। अगला, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? यानी कांग्रेस के बाद के अलावा भी
तो जेपी ने दिया था। जयप्रकाश आंदोलन, जयप्रकाश था वो कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे। अगला मैं 42 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ, भारतीय कांग्रेस पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बट गई थी? भारतीय, ठीक है, तो इसका आंसर 1964 में बट गई थी। अगला, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियाँ क्या थे? प्रमुख चुनौती सभी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय एकता की चुनौती थी सबसे पहला, क्योंकि भारत छोटे छोटे पार्ट्सों में बटा हुआ था, सभी को बराबर करना। उसी समय जो है पाकिस्तान ने पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के कुछ भागों को जीत लिया था। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला 44 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस का मुख्य प्रमुख कारण क्या रहा? कांग्रेस का सबसे लॉर्ड प्रतिगादी शासन, द पुनर्गठन, लाल बल पाल उग्र उपेक्षा, सभी बिल्कुल सही है। अगला, कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना? 52 से 67 तक। अगला, ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आपको कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? तो याद याद रखना, और 1952 1967 तक माना जाता है। अगला, औपनिवेशिक शासन मुक्त हो बहुत से देशों ने और लोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण क्या दिया था? यानी देश में मतभेद और संघर्ष को बढ़ावा देना। अगला, यानी इसका आंसर बिल्कुल सही है। अगला, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? जनवरी 1950। भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो बात करें प्रथम चुनाव आयोग के नाम, तो कुमार सुकर्णो इसके थे। ठीक है। आफ्टर अगर बात करूँ कि 49 नंबर, भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सी होती है? देखिए, सबसे पहले इसका प्रमुख कार्य जो होती है, मतलब वो आपको स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव करना। पंच पंचशील समझौता कब हुआ था? पंचशील समझौता के बाद पूछा जाता है कब हुआ था, तो ये आंसर हो जाएगा 29 अप्रैल 1954। ये राइट आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, मैंने 50 क्वेश्चन आपको करवा दिए। ठीक है, इन सही सीरीजों में अगर आप इन्हें याद कर लेते हैं, थोड़ी सी एक सौ दो बार देख लेते हैं, तो शायद आपकी क्लियरिटी समाप्त हो जाएगा। थैंक यू। अगला वीडियो में फिर मिलते हैं।